हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो भाई वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं एक हाउसवाइफ के लिए, एक बुटीक वाली के लिए जो बुटीक करती है या जो सिलाई करती है, जो सिलाई करना चाहती हैं, करती भी हैं, नहीं भी करती हैं, हर तरह की बातें करेंगे। ठीक है। तो देखो, घर बैठे ठाली बैठे तो कुछ भी नहीं मिलता, और कुछ घर बैठ कर भी हम कुछ न कुछ करते रहें तो वो नु क्या करे ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो थोड़ा थोड़ा करके भी हम करेंगे तो बहुत सारा हो जा है। तो यह सोच और यह चीज़ पहला वाली औरत जो हमारी दादी अरमार हैं वे बहुत अच्छी तरीके से समझ सका है, समझा भी सका है। लेकिन जो आजकल की न्यू जर्नलिस्ट ने वे इस चीज़ ने ना समझती, उनने सब कुछ बड़ा चाहिए, सब मतलब सारी चीज़ जल्दी और बड़ी चाहिए। लेकिन बड़ा पाने के लिए पहले छोटे से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसके लिए आपके अंदर जो भी हुनर है, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, उसको आप छोटे से शुरू करो, छोटी शुरुआत करो। छोटी शुरुआत करने में जो भी आपके बीच में दिक्कतें आएंगी, उन चीज़ों से गुजरोगे तभी आपको पता चलेगा कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ गलती कर रहे हो। वहाँ से आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिना नॉलेज के और कुछ बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, वहाँ पे हमें ठोकरों के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला। वो लक बाय चांस की बात होती है, किसी का भाई लक अच्छा हो तो वो एकदम से ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन जो इंसान एकदम से ऊपर पहुंचता है ना, तो वो एकदम से नीचे भी गिरता है। ठीक है। तो हमें उसी रास्ते से वापस आना है जिस रास्ते से हमें जाना है। तो आप जाने वाला रास्ता देखो, कैसे जा रहे हो आप। एकदम से जाओगे तो एकदम से वापस भी आओगे, लेकिन धीरे धीरे जाओगे तो वापस भी धीरे धीरे ही आओगे। ठीक है। तो ये बात बहुत गहरी है, कहने के लिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी है। तो आप लोग हमेशा ये सोचो कि हम अपना काम बारीकी से और छोटे से और मतलब समझ के करें। ठीक है। चाहे फिर वो कोई भी काम हो, अब अपना बुटीक वाला ही काम लगा लो, तो ये काम एक ऐसा है जो नॉलेज के बिना तो मुश्किल ही है। अब आजकल जो है ना, पता है क्या, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, पढ़ाई छोड़कर बुटीक करने, उनको बुटीक का भी नहीं पता होता, लेकिन वो बुटीक खोल के बैठ जाती है। डिपेंड रहती हैं मास्टर पर, कस्टमर उस पर, सॉरी कारीगर पर। उन्हें कुछ खुद तो आता नहीं होता है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहती है। और कई बार कस्टमर के कपड़े में कोई दिक्कत हो जाती है तो वो हाथ खड़े कर देती है, और मतलब उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो वहाँ पे जिसको आता हो, जिसको नॉलेज हो, अगर वो बंदा हो ना, तो वो उस सिचुएशन को बड़ा आराम से ही हैंडल कर लेते हैं। मान लो उस टाइम पे कारीगर ना हो आपका और उस दिक्कत को भी ठीक ना कर पाए, तो मतलब वो तो खड़ी की खड़ी रह गई है ना। और अगर आप हो उनकी जगह और आपको आता है वो काम, तो आप उनको फटाफट नॉर्मली आराम से वो चीज़ ठीक करके दे सकते हो। तो इसीलिए नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और देखो, मैं तो मेरा मानना ये है कि नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। बट आजकल बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के भी दुनिया बहुत काम करती है और अच्छा खासा कमा भी लेती है। बट उस कमाई में सिर्फ वो क्या करते हैं ना कि बहुत सारी गड़बड़ भी होती है, उनसे भी होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि गड़बड़ उनसे नहीं होती या हमसे नहीं होती। गड़बड़ दिक्कतें हर किसी के सामने आती है। किसी भी बिजनेस में चले जाओ आप, कोई भी काम कर लो, हर जगह दिक्कत। अब जैसे देखो, चलो सिलाई का तो फिटिंग में ऊंचा रह गया, सॉरी चौड़ा रह गया, भीड़ा रह गया, ऊंचा रह गया, नीचा रह गया, किसी की पैंट खींच रही, किसी का कुछ, ये प्रॉब्लम्स आती है ना। अब पार्लर के काम में आ जाओ। पार्लर के काम में क्या है कि किसी की स्किन पे कोई चीज़ नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि उनकी स्किन पे कौन सी क्रीम जाएगी, कौन सा फेशियल जाएगा, और हम दूसरा कर देते हैं। उनको कुछ दिक्कत हो जाती है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो वो हमारे सामने आके सिर फोड़ेंगे कि भाई ये क्या किया आपने, ये क्या किया, है ना। अच्छा, अब तीसरा काम आता है भाई, अब डॉक्टर का ही लगा लो। डॉक्टर के पास हम गए हैं और दवाई दी, दवाई से आराम नहीं हुआ और हमें कोई और प्रॉब्लम हो गई, हम उनके सामने भी जाते हैं कि भाई ये आपने कैसी दवाई दी है, मुझे तो ये दिक्कत ही नहीं, अब ये दवाई लेने से मुझे ये दिक्कत हो गई है। अब भाई बिल्डिंग मटेरियल का काम ले लो, ईंटों का काम है। अब किसी के पास कोई अच्छी ईंट नहीं गई है, उनको समझ नहीं आई वो ईंट, तो वो भी बोलेंगे अब आपकी ईंट अच्छी नहीं है, फलाने की ईंट अच्छी है। तो मतलब शिकायतें है ना हर जगह से आती हैं। तो कभी भी ये मत सोचो कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, इसमें तो बहुत दिक्कत है, इसमें तो बहुत शिकायतें आती है, कस्टमर वापस आता। तो हर बिजनेस में है ये दिक्कतें, हर बिजनेस में, चाहे आप कोई कितना भी छोटा बिजनेस उठा के देख लो, कितना ही बड़ा बिजनेस उठा के देख लो। अब किसी न किसी चीज़ की शॉप ही कर रखी है, मान लो। अब कोई एक्सपायरी डेट हमें कोई सामान देता है, तो वो भी हम वापस लेके जाते दुकान वाले के पास कि एक्सपायरी डेट आपने मुझे सामान दे दिया। कोई और सामान में खराबी, कोई
प्लास्टिक का कोई सामान खरीद के लाते हैं, अगर वो टूटा हुआ मिल जाता, कहीं से क्रैक मिल जाता है, उसको भी हम चेंज करवा के लाते हैं, वो भी दिक्कत में आता है। हम दुकान वाले को सुना के अभी आते हैं। सूट ही ले लो, अब सूट में से आने के बाद बहुत सारे सूटों में कलर भी निकलते हैं, उनको भी हम बोलते हैं, कोई श्रिंक होते हैं, कोई लूज होते हैं, उनको भी हम बोलते हैं। तो हर बिजनेस में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन चीज़ों की वजह से हम अपना बिजनेस करना छोड़ दें, ठीक है। और रही बात इन सुधारों की, तो देखो जब कस्टमर हमें बताएंगे नहीं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, तो हमें उन चीज़ों का पता ही कैसे चलेगा। मान लो अगर आपके सूट में कोई दिक्कत है, अब कस्टमर नहीं बताएगा कि इसमें ये दिक्कत है, तो वो चुपचाप पहन लेगा, कोई बात नहीं, उसने मैनेज कर लिया। बट आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें वहाँ पे वो दिक्कत थी, तो आप तो नेक्स्ट सूट में भी वही दिक्कत करोगे पूरी, है ना, मतलब उसको कंप्लीट करोगे ही नहीं। इसीलिए अपनी कमी जो होती है, अपनी दिक्कतें जो होती है ना, उनको भी फेस करो और उनको आप ठीक करो और उनको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखो मैं तो हर हाउसवाइफ के लिए बोलती हूँ कि भी कोई भी खाली मत बैठो, अपना काम करते रहो, क्योंकि देखो काम जो है ना, वो इंसान हाथ का काम जो होता है ना, कभी भी भूखा नहीं सोने देता। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब उसको कमाने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग आप स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दो। चलो भाई, आज आपकी एज 25 साल है और आपके हस्बैंड बढ़िया कमा रहे, बढ़िया मतलब आपका काम है, लेकिन आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है ही नहीं। कुछ नहीं पता 10 साल में, 5 साल में, 15 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो इससे बेटर यही है, अभी भी तो आप खाली बैठे हो ना, तो थोड़ा बहुत करते रहो, क्योंकि देखो वो कुछ ना कुछ आएगा ही, आप उसमें से ख़राब तो करोगे नहीं, है ना। और जो आएगा उसको सेविंग करो, ताकि आपको 10-15 साल बाद ज़रूरत पड़े, उस टाइम पे वो चीज़ें काम आ जाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर थोड़ी सी समझदारी से काम करते हैं, तो भाई आगे चल के पछताना नहीं पड़ता है। हमने देखो, मैंने तो ये गलती की है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ मेरी कोई भी बहन ये गलती ना करे। कोई भी अगर न्यू लड़की है या न्यू मतलब नई नई शादी हुई होगी, या भाई 20-25-30 साल की उम्र की हैं जो, और अभी बैठी देख रही हैं और सोच रही हैं देखो काम करने की, मेरी ये वीडियो खोल के तो वही देखेगा जो सोच रहा होगा, क्योंकि जिनको करना ही नहीं है उनको इंटरेस्ट होगा ही नहीं वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप लोग काम करने की सोच रहे हो ना, तो सोचो मत, बस शुरू कर दो, क्योंकि टाइम का नहीं पता होता कब कैसा क्या टाइम आ जाए। अगर बहुत अच्छी बात, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, और मैं तो कहती हूँ कि सबका टाइम आगे भी अच्छा ही चले, लेकिन नहीं पता कब क्या हो जाए, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो आप लोग खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। एक औरत को ना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो आप चलो, आपका घर का फैमिली का सब खर्चा वर्चा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही, तो आप अपने लिए कमाओ, अपने लिए टाइम दो। देखो अब हम काम करते, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो काम करती हैं। दिन में सोना किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको सोना अच्छा लगता है। दिन की नींद हर औरत को प्यारी है कि काम वाम ख़त्म करके चलो हम भी सोएं, लेकिन हम सोते नहीं हैं। हमने वो टाइम अपने लिए चुना है, अपने पैसे कमाने के लिए चुना है। आराम करना सबको अच्छा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता है, ठीक है। तो घर बैठकर भी आप पैसे कमा सकती हैं, ज़रूरी नहीं आपको बाहर जाना है। आप एक छोटा सा बुटीक सेटअप अपने घर में कर सकती हैं, और बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उस सेटअप से पैसे तो कमाएंगी ही कमाएंगी, उसके साथ आप एक अपना अलग से नाम भी कमाएंगी, ठीक है। अभी मुझे यूट्यूब पे कोई भी मेरे बाप के नाम से नहीं जानता कि यह फलाने की बेटी है, ना कोई मेरे पति के नाम से जानता है कि ये फलाने की बहू है। मुझे जानते हैं सिर्फ तन्नू के नाम से, जो कि मेरा खुद का नाम है। तो इस तरीके से आपकी खुद की पहचान बनेगी, क्योंकि देखो एक औरत की पहचान सिर्फ यही होती है कि मायके में उसको जाना जाता है कि उसके बाप के नाम से कि ये इसकी बेटी है, और उसके ससुराल में जाना जाता है उसके पति के नाम से कि ये उसकी बहू है। लेकिन आपकी अपनी खुद की पहचान कहीं भी नहीं होती है। लेकिन जब आप एक काम करना शुरू करते हो ना, तो वहाँ से आपके नाम की, आपकी खुद की पहचान बननी शुरू होती है। तो ये पहचान आप भी बनाओ। अगर आप बुटीक करते हो, मैं ये नहीं कहती कि हर कोई सोशल मीडिया पर आओ, वहाँ आके अपनी पहचान बनाओ। अगर आपने बुटीक कर लिया है तो वहाँ से भी आपकी पहचान बनेगी कि फलाना बुटीक, फलाने बुटीक वाली, ढकड़े बुटीक वाली, तो वो आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी वो, ठीक है। और सोशल मीडिया पे तो देखो भाई, अगर आओगे तो कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा भी। आप लोग अपनी वीडियो डालोगे, आपके काम के प्रमोशन होगी, आपके काम की प्रमोशन होगी, आपके काम को देखकर कस्टमर आपके पास आएंगे। तो मुझे तो मिला है, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं मेरी वीडियो देख के, आसपास के भी दूर के भी। और थैंक यू करती हूँ उन सब का जो मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं,
ठीक है। तो इन चीज़ों से भी आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सब चीज़ें सिर्फ बकवास है, पागल है, बेफालतू के लिए टाइम ख़राब करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ठीक है। और एक औरत जो होती है ना, वो मतलब देखो अपने जो घर की कमाई होती है, जो अपने रोज के अपने खर्चे होते हैं ना, उनमें से भी बचा लेती है। उनमें से बचा बचा के भी वो पैसे इकट्ठे करती है। और आप खुद कमाओगे वो भी आप इकट्ठे करोगे, क्योंकि घर का खर्चा तो आपका चल ही रहा है नॉर्मल, अब भी चल रहा है। तो आप सोच के देखो कि आपके पास कितने पैसे इकट्ठे होंगे। उन पैसे इकट्ठे करके आप बहुत सारा इकट्ठा, जब मान लो 1 लाख 2 लाख हो जाए, उनको आप कहीं बड़ी जगह या अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जिससे कि आपकी फैमिली वाले भी सोचेंगे कि भाई हाँ, ये कर सकती है और मतलब अच्छा किया इसने। घर वाले भी शायद रिस्पेक्ट करें। जिन बहनों को लगता है कि हमारे घर वाले हमारी कदर नहीं करते हैं, हम कितना भी काम कर ले, देखो घर में का जो काम करोगे ना आप, उसकी कदर कभी कोई नहीं करेगा। वो तो भले ही कितना भी कर लो, आप कितना भी कर लो, कत्ती मतलब मैंने कहूँ अपने आप ने सुबह तक लेकर सांस दी रगड़ते रहियो, लेकिन कोई नहीं कहेगा कि इतना काम कर रहे हैं हमारी बहू, ठीक है। और इस उम्मीद ने तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि आज तक किसी ने मेडल ना मिल लिया तो आज के मिलेगा। तो अपने काम पर ध्यान दो, थोड़ा बहुत अपने लिए कमाओ, अपने लिए पैसे आगे के लिए जोड़ो, अपने बच्चों के लिए जोड़ो, अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, अपने सपने पूरे करो, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप मतलब हस्बैंड की कमाई से, घर वालों की पैसों से नहीं कर सकते, वो आप अपनी से कर सकते हो शायद, ठीक है। तो कोई भी बहन कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, जो आपके अंदर हुनर है वो करो। और रही बात अपने काम को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, वो काम आपको करना है भाई अपने सोशल मीडिया के द्वारा। आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते तो आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ करता है। आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उनमें डालो, आप अपने फ़ोटो वीडियो जो भी आप बनाते हो उनको स्टिच करके, उनको पहन के, उन सिलाई करते हुए की वीडियो डालो। उसी से लोगों को पता चलेगा कि भाई आप काम करते हो, आप स्टिचिंग करते हो। फ्री टाइम जैसे स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, जब हम शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे ये होता है कि हमारे पास काम कम होता। उस टाइम पे आप अपने डिज़ाइनर सूट बनाओ, अपने लिए डिज़ाइन करो सूट, क्योंकि एक बार काम शुरू हो गया ना, उसके बाद तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप झूठ मानोगे, मैं अपना ही बताती हूँ आपको। मैं इतने सारे स्क्रीनशॉट लेके रखती हूँ कि फ्री होंगी ना, सबके सूट बन जाएंगे, तब मैं अपना सूट ऐसा बनाऊंगी, तब मैं अपनी ऐसी ड्रेस बनाऊंगी, तब मैं ये बनाऊंगी, तब मैं ये बनाऊंगी। महीने 20 दिन बाद मैंने वे सारे स्क्रीनशॉट डिलीट ही करने पड़ा है कि फ़ोन भरा पड़ा है, चल ना तेरा कुछ ना बनना। और जब मैंने अपना सूट सिलना हो है, कोई कोई सूट तो जो भाई हैवी हो है, वो उसमें तो फिर भी मैं टाइम निकाल कर डिज़ाइन कर ही लूँ। बट जो डेली वेयर के सूट हो हैं तो उसमें नहीं सोचूँ डिज़ाइन डालने का। मेरा एक तो यो मोटिव रहा कि मैंने पसंद है, मैंने डिज़ाइनर चीज़ पसंद है। दूसरा, अब मेरा बुटीक है तो भाई मुझे लोगों तक अपना प्रचार करना, अपने डिज़ाइंस बना के। लेकिन होता क्या है कि मुझे लास्ट में वो सिंपल बना के ही पहनना पड़ता है, क्योंकि सूट नहीं होते हैं, काफ़ी टाइम हो जाते हैं सिलते सिलते। तो ये सोचती हूँ चल ना, अब तो सिंपल ही बना ले, इसमें टाइम नहीं लगेगा, अब क्यों इतना टाइम ख़राब करना है, कस्टमर के कपड़े बना के देने हैं इस चक्कर में। तो बाद में अपने डिज़ाइंस नहीं बन पाते हैं। आप पहले ही अपने डिज़ाइंस बना के अपने शौक़ पूरे कर लो। और देखो जब नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मौसम होता है ना, सीज़न होता है, इस सीज़न में काम कम है, उस टाइम पे आप अपनी माँ के, अपनी सास के, या जिसके भी आपको घर वालों के सूट बनाने होते हैं, उस टाइम पे आप बना लो। क्योंकि जब आप ज़्यादा बिजी होते हो ना, और जब उस टाइम पे आपके घर वाले आपको कपड़े देते हैं, मन नहीं करता वो फ्री वाले सूट सिलने में, और उस टाइम पे फिर बुरा भी लगता है कि ये लोग इस टाइम पे मुझे सूट देते हैं। तो फ्री टाइम में उनके आप सूट बना लो, ठीक है। वक्त बहुत कम है, ये समझ के काम करो। क्या पता कब कौन सी घड़ी आखिरी हो, आजकल बहुत बुरा समय चल रहा है भाई। तो ये सोच के चलो भाई, हमें नहीं पता कितनी ज़िंदगी, कितनी नहीं है, जितनी भी है उसमें जी लो और कर लो जो करना है, ठीक है। अपने अच्छे पलों को जियो। और भाई मैं तो कहती हूँ कि इंजॉय भी करना चाहिए लाइफ में। हमेशा काम 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 नहीं, काम के साथ साथ इंजॉय भी करो, क्योंकि ना पता कब कौन सा दिन, कौन सी रात आखिरी हो। तो मन में यूँ तो ना रहेगा कि हमने मतलब कमाया कमाया है, कुछ कराना। तो इंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शुरुआत करो, आपकी लाइफ चेंज ना हो जाए तो कहना। तो आज की वीडियो आई होप कि आपने पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दियो, और कोई नई बानो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और कमेंट करके ज़रूर बता दियो। और जिसके भी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ ने लेकर ना, कमेंट छोड़ दियो, नेक्स्ट वीडियो में आपने अपना रिप्लाई मिल जाएगा। और अपना रिप्लाई लेने की नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखियो। तो बाय बाय,
राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।